पसंद कीजिए उसे जो आपके अंदर परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं दीपक एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने नए सेशन में, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग और आशा के साथ कि इस दिल की बात को आप सबके दिल तक जरूर पहुँचाया जाए। एक गाना है दोस्तों कि हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं है, हम किस गली जा रहे हैं। अजी कोई ठिकाना ही नहीं है अपनी, तो ना कोई गोल स्टेटमेंट, ना कोई टारगेट, तो सफलता कहाँ से मिलेगी। चलो आज शुरू से शुरू करता हूँ। एक छोटा बच्चा जब होश संभाल रहा होता है तो वो क्या देखता है कि उसके पिता बड़ी मुश्किल में हैं, चंद रुपए कमाकर हमें पाल रहे हैं, दिन रात मेहनत, समय तक नहीं है परिवार के पास बैठने का, फिर भी ढंग का घर नहीं, ढंग का खाना नहीं, ना शरीर पर कपड़े ही ठीक ठाक, फिर भी ये परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। वो सोचता है और मन ही मन ईश्वर को याद करता है कि हे ईश्वर, मुझे बस तू बड़ा कर दे और मुझे बस सिर्फ एक मौका दे दे। मैं अपने पिता के हर दुख दर्द को अपने दुख दर्द समझ लूँगा और उसे मैं झेल लूँगा। मैं बड़ा होकर अपने पिता का सहारा बनूँगा, उसकी हर तकलीफ़ों को दूर करूँगा। और वो बड़ा होकर चाहता भी है उस सिस्टम को हटाना, और वो चाहता भी है कि इस गरीबी नाम के सिस्टम को दूर कर दिया जाए, लेकिन फिर भी गरीबी को मात देने में वो असफल हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में एक विकल्प रखा ही नहीं है। ये करके देखता हूँ, हो गया तो ठीक है, वरना कुछ और कर लूँगा। अरे कुछ और करते करते तो 20 पार कर गया, अब क्या खाक करोगे कुछ और? अब कुछ और नहीं, अब कुछ भी करो। एक राजा था और वो एक मुजरिम को सजा दे रहा था। तो उसने उस मुजरिम के सामने दो ऑप्शन रखा, या तो आप 100 कोड़े खा लो या आप 100 प्याज खा लो। मुजरिम ने सोचा कि कोड़ा कौन खाएगा भला, प्याज ही खाऊंगा, और वो प्याज खाना शुरू किया। जैसे ही उसने 10 प्याज खाया, बोला नहीं नहीं नहीं, अब कोड़ा खाऊंगा, तो फिर उसे कोड़ा लगाना शुरू किया गया। अब जैसे ही उसने 1 2 10 कोड़े खाए तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं फिर प्याज खाऊंगा। ये ऐसी प्रक्रिया करते 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 उसने पता चला कि 100 कोड़े भी खाए और 100 प्याज भी खाए। क्या फायदा यार, जब पता है कि 100 फीट कुआं खोदने पर उसमें से पानी निकलेगा, तो 10 जगह 10-10 फुट खोदने पे पानी थोड़ी ना निकलेगा यार। हम क्या सोचते हैं कि बैंक की तैयारी कर रहा हूँ और रेलवे का भी फॉर्म आया हुआ है, उसे भी भर देता हूँ। अब क्या देखता हूँ कि डिफेंस लाइन का भी फॉर्म लाइन में लगा हुआ है, अब उसे मैं क्यों छोड़ दूँ। ये वो करते करते पता चलता है कि उम्र गुजर गया और हासिल कुछ नहीं हुआ। इसका कारण ये भी है कि हमारी रुचि उस फील्ड में है ही नहीं जिस फील्ड के पीछे हम भागे जा रहे हैं, और हम तो भीड़ के पीछे भागे जा रहे हैं। अब मोहल्ले में कोई इंजीनियर बन गया, अब हम ये सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं इंजीनियर बन जाऊं, तब तक पता चलता है कोई आर्मी में सेलेक्ट हो गया। अब मैं भी कल से दौड़ना शुरू करता हूं। ये तो वही बात हो गई कि एक कुत्ता एक ट्रक का बड़ी तेजी से भागकर पीछा कर रहा था। अब उसको देखकर 2 और कुत्ते उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन कुत्तों को देखकर कुत्तों का झुंड उनके पीछे दौड़ने लगा। कुछ देर वो लोग दौड़े ही थे कि आखिरी वाला कुत्ता निगेटिव हो गया, और वो दौड़ता दौड़ता आगे वाले कुत्ते के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई हम दौड़ क्यों रहे हैं। तो उस कुत्ते ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, वो आगे वाला दौड़ रहा है तो उसे देखकर मैं भी दौड़ रहा हूँ। फिर वो दौड़ते दौड़ते आगे वाले के पास गया, आगे वाले ने वही जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, वो दौड़ रहा है तो मैं भी दौड़ रहा हूँ। अब उससे रहा नहीं गया, वो दौड़ते दौड़ते सबसे आगे वाले कुत्ते के पास पहुंचा और उससे पूछा कि आखिर हम लोग दौड़ क्यों रहे हैं। तो उस कुत्ते ने जवाब दिया कि ये जो ट्रक जो चल रही है, ये जहाँ रुकेगी मैं इस पे सबसे पहले 1 नंबर करूंगा। यानी बाकी के कुत्तों को ये भी पता नहीं था कि वो दौड़ क्यों रहे हैं। दोस्तों, कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये निर्धारित करें कि हमारी रुचि क्या है और तब लक्ष्य तैयार करें, और उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं हो हमारे जीवन में। एक लक्ष्य, एक टारगेट बन गया। यदि वकील बनना है तो वकील ही बनना है, चाहे जो हो जाए। अगर इंजीनियर बनना है, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि कहा जाता है कि भले ही देर से बनो, कुछ जरूर बनो, क्योंकि दुनिया वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलूंगा एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक्स।